हाँ जी भाई जी, जड़ी बूटी और रसायन सिंह में आपका स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी वो 2 वीडियो पहले हमने एक वीडियो डाला था जी, चांदी के ठिप्पे से पारे की मोम बनाना। ठीक है जी। और उसमें एक नमक पड़ता है जी, वो नमक इस तरीके से है, सुने गौर से। यदि कोई इससे लाहा ले सकता तो ले लें, यदि किसी के बात समझ में आती है तो कर लें जी। यदि किसी के बात समझ में नहीं आती तो महाराज मत करें। ठीक है जी, परेशान मत करें जी। यदि बात समझ आती है तो कर लें, नहीं छोड़ें। अकेले कीमिया से ही नहीं सारा संसार चलता जी, और भी बड़े धंधे हैं दुनिया में, और बड़े रोजगार हैं, और बड़े तरीक़ाकार हैं जी कम करने के। बस यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगा जी, जिसको समझ आए वो करे जी, जिसको समझ ना आए वो ना करे महाराज। करना क्या जी, आपने 25 ग्राम कास्टिक पत्री लेनी है जी। 25 ग्राम सिंबल फार के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, चने के बराबर। कठाली को आंच पे रखें, हल्की आंच पे रखें। जिसमें कास्टिक पत्री जब हल हो जाए, पानी सा हो जाए, तो इसमें सिंबल फार के टुकड़े चिमटी से उठा के एक एक उसमें डालते जाएं। जब उसमें हल हो फिर दूसरा डालें। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है जी, ताकि कास्टिक पत्री जल ना जाए ज़्यादा आंच में। जब ये आपका मुकम्मल सिंबल फार इसमें जज्ब हो जाए तो इसको स्टील की बाटी में पलटी करें जी। स्टील की बाटी में पलटी करें, ठंडा होने दें, इसको पीसें। पीसने के बाद फिर इसमें 5 तोले खर्ल करें जी अपना जमाल घोटे की गिरी। ठीक है जी। इस नमक में 5 तोले जमाल घोटे की गिरी खर्ल करें और फिर इसको कठाली में डालें। इसका फिर पानी करें, कठाली में रख कर फिर 12 ग्राम सिंबल फार के टुकड़े छोटे छोटे कर लें, चने के बराबर। इसमें डालते जाएं जी। जब वो इसमें वो हल हो जाएं, ये इससे तेल सा होगा जी। जमाल गोटे की गिरी डालने से इसमें तेल सा बनेगा, और उसमें सिंबल फार की छोटी छोटी टुकड़ी चिमटी से डालते जाएं। और फिर उसके बाद जब ये इसमें हल हो जाए सिंबल फार, तो इसको स्टील की बाटी में पलट दें जी, ठंडा करें जी, और इसको पीस लें। ये नमक तैयार है जी। ज़्यादा आपने जी क्या करना है, पारा डालना है गिलास में, और जो चांदी का ठिप्पा बताया था वो डालना है, और 5 ग्राम ये वाला नमक उसमें डाल देना है जी। बंद करके पारा पकाएं। पारा पक जाएगा जी। वहाँ पारा इस नमक के साथ जब पकेगा ना जी, तो इसकी उड़ान मुकम्मल बंद हो जाएगी। आगे जो जानता है जी वो कर लें। और कितना क्या बताएं, काम होता नहीं। सुनने में बंदों को बड़ा आसान लगता है, जब बैठते हैं करने तो लाखों मुसीबतों आगे खड़ी होती हैं। ये क्या होगा, कैसे होगा। फिर उठाते हैं जी फ़ोन उठाकर बोलते हैं ये कैसे होगा, आपने ऐसा बोला था, नहीं हुआ, गुरुजी ऐसा हो गया है, गुरुजी ऐसा हो गया है। बात समझे, हम कोई गुरु नहीं हैं जी। तो देखें आपके सामने ये खेतीबाड़ी करने वाले यंत्र हैं, खेतीबाड़ी करते हैं जी। कीमिया की जानकारी रखते हैं, हमें कीमिया कम ही आता है जी। ठीक है जी। यदि बात किसी को समझ में आए तो करें जी, यदि ना समझ में आए पैसा अपना मत खराब करें महाराज। कोरोना का समय है, इस रास्ते का यदि किसी को ज्ञान है थोड़ा बहुत तो वो करें। यदि कोई नया आदमी है, मैं तो यही कहूँगा नए आदमी को इस लाइन से दूर रहें। जो इसमें अटके फटके हैं वो
इसके नज़दीक आएं और इस बात को समझें, और जो मार खाई है, घाटा खाया है, उसको भरपाई करने की कोशिश करें। गरीब गुरबों की मदद करें। जो भी माल तैयार हो उसमें 10वां हिस्सा निकालें। किसी गरीब को कपड़ा दें, रोटी दें, किसी का बच्चा स्कूलें पढ़ने पाएँ। यदि आप सोचते हो कि इससे महल बाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, तो जो है वो भी ये ले जाएगी। ये जो क्रिया है ये साधु महात्मा के लिए क्रिया थी। अब ये वहाँ से निकलकर समाज में प्रचलित हो चुकी है। साधु महात्मा बहुत कम रह गए, बेखी साधु बहुत हो गए हैं जी। उन्होंने साधु महात्मा को कलंकित किया है। ऐसे साधु महात्मा पैदा हुए हैं इस मुल्क में। ऐसे साधु देखे हैं जो जिनके सिर पे काम मस्त है, और प्रवचन ऐसे ऐसे करेंगे कि ये हो जाएगा, या बच्चा ऐसा हो जाएगा, बच्चा ऐसा हो जाएगा। खुद को ज्ञान नहीं, और बातें करते हैं, ऐसे प्रवचन करते हैं जैसे बहुत सिद्ध पुरुष हों। सूरज उदय होने के बाद उठते हैं और कहते हैं बड़े ब्रह्म ज्ञानी। जब सूरज का सेक लगता है उन पर तब उठते हैं, और मंदिरों में चढ़ावा जो इतना चढ़ जाता है उससे उनकी पेट पूर्ति होती रहती है। उन्होंने क्या लेना है जी इस दौर में गुजर कर। जब बेले बैठ के खाने को मिल रहा है, काम करने की क्या ज़रूरत। तभी तो बड़े बड़े पेट फुला रखे हैं इन्होंने। मोटे मोटे पंडित मिलेंगे आपको कहीं पे, देख लो जहाँ थोड़ा बहुत मंदिर प्रचलित है वहाँ मोटा पंडित मिलेगा। कोई गुरुद्वारा है वहाँ मोटा ज्ञानी मिलेगा, और तो मस्जिद है वहाँ मौलवी जी मिलेंगे। और काम करने को उनका दिल नहीं करता, और प्रवचन ऐसे करेंगे, पढ़ के ही प्रवचन करते हैं। उनका कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है जी। मेरी तरह प्रैक्टिकल तो होता नहीं उनका कोई, बस ऐसे ही बोल देते हैं जैसे हम चलते चलते बोल देते हैं। जब यहाँ महात्माओं का ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा जी, सोचिए ज़रा। मैं तो यही कहूँगा, ये महात्माओं के मठों अखाड़ों से ये क्रिया निकल कर समाज में बड़ी है, तो इसका लाहा लिया जाए जी। और दूसरों के काम भी कुछ चलें, आपका भी चले, सबको साथ लेकर चलें, आगे चलें, बढ़ें, बात को समझें। और जब बात को सही तरीके से समझोगे तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है जी, सब काम आसान हो जाता है जी। और पेट तो गधा भी भर लेता है जी, गधा भी पेट भर लेता है, और ये बगुला फिरता है ये भी पेट भर लेता है। इन्होंने कौन सी उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की है जी किसी को, या आप खुद इन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण की हुई है। कुदरत के नियमों को जब आप समझ जाओगे तो सारा मसला हल होगा। यदि लालच के बलबूते पे आप ये रसायन क्रिया करने चलोगे तो नहीं होगी महाराज, उल्टा आपका खर्चा ही होगा जी, धन की बर्बादी होगी। कर लें महाराज, जितनी हो सकती है करें, दबा के करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है जी। जब बात को समझेंगे सही तरीके से, फिर उसको आगे लेकर चलोगे तो ये काम बड़ा आसानी से होगा जी। ये ऐसी विद्या है जी, इसको चलाने के लिए इसके असूलों को समझना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे कोई भी इंसान पहले साइकिल सीखता है, 1-2 दफ़ा गिरता है, फिर चोट भी लगती है, फिर बात को समझता है। ये ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस बनेगा तो चलाता है जी। चलने लग जाता है ना जी धीरे धीरे, पहले कैंची चलाता है, फिर डंडा सीखता है, फिर सीट पे बैठ के चलाता है। इसी तरीके से बात को सीखता कोई नहीं है, प्रयोग सुनते हैं, शुरू कर देते हैं, और
फेल हो जाते हैं। फिर क्या किया जाए जी, आप ही बताएं। मैं तो यही कहूँगा जी, जिनको बात समझ आती है वो करें, जिसको बात समझ में नहीं आती वो ना करें जी। सत श्री अकाल महाराज जी। कोई आपको गलत लगी हो हमारी बोलबालनी तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं जी। हमें माफ़ करें यदि हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ करें, यदि किसी को हमारी बात समझ में आई हो तो करें, यदि बात ही किसी को समझ में ना आए तो करने का भी क्या फ़ायदा है जी। ठीक है जी। सत श्री अकाल महाराज।